प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। मैं पास्टर सैमुअल सिमोन आज परमेश्वर का वचन आपके मध्य में लेके आया हूं और एक वचन में इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ रहा था और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परखो प्रभु को क्या भाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, उस पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परखो प्रभु को क्या भाता है। मैं सोच रहा था कि प्रभु को क्या भाता है और आज बहुत से लोग सोचेंगे प्रभु को क्या भाता है। और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत से लोग कि परमेश्वर को क्या भाता है या परमात्मा को क्या पसंद है, उस पसंद की चीज़ को ढूंढ कर उनको अर्पण करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर को कोई वस्तु चाहिए? क्या परमेश्वर को कुछ मिष्ठान चाहिए या परमेश्वर को कुछ अन्य चीज़ चाहिए? परमेश्वर क्या चाहता है ये परमेश्वर आपसे पूछना मांगता है। मेरे वचन में लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा परखो, कलीसिया के लिए कहा पौलुस ने, परखो प्रभु को क्या भाता है। जी हाँ, आज मैंने एक जो सब्जेक्ट दिया है इसका वो है परखो प्रभु क्या भाता है, या कह सकते हैं परमेश्वर के पास बैठने के फायदे, या इसको इस प्रकार बोल सकते हैं परमेश्वर के पास बैठने के फायदे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं उन सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। मैं चाहता हूँ आप आगे भी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, आप उसको सब्सक्राइब करें, आप उसको शेयर करें ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई में सम्मिलित होने पाएँ। जी हाँ, जैसे कि इफिसियों 5:10 में लिखा हुआ है, परखो प्रभु को क्या भाता है। और यहाँ पर एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालें मरकुस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वह चाहता था उसे अपने पास बुलाया। जी हाँ, यीशु मसीह ने जिनको चाहता था उसको अपने पास बुलाया। यीशु मसीह पूरे संसार को चाहता है कि वो उसके पास आए, लेकिन संसार के लोग उसके पास आना नहीं चाहते। और जी हाँ, ऐसे लिखा हुआ जिन्हें वो चाहता था, और चर्च का मतलब, कलीसिया का मतलब बुलाए हुए लोग ही हैं। जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और कि वे उसके पास आए। और आगे लिखा हुआ है, जब उसने 12 पुरुष और तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। आगे उनके नाम लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यीशु मसीह ने चेलों को क्यों नियुक्त किया? कुछ लोग कहते हैं चमत्कार करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुष्ट आत्मा निकालने के लिए रखा हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि हमको परमेश्वर ने प्रीचिंग करने के लिए रखा हुआ है। जी हाँ, और कुछ लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, कुछ लोग सोचते हैं घुटना टेक कर प्रार्थना करने के लिए रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं कई बार बाइबल कॉलेज में कई बार कुछ स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए कई बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैंने उनसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही बाइबल सेमिनरी से निकलेंगे, बाइबल कॉलेज से निकलेंगे, तुरंत बहुत बड़े स्पीकर बन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत कुछ उनके जीवन में कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे मैंने बोला कि इसका नाम मैंने रखा है परखो प्रभु को क्या भाता है, या परमेश्वर के पास बैठने के फायदे। इस पर लिखा हुआ है आखिर परमेश्वर चाहता क्या है। उसने, यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को क्यों नियुक्त किया? उनका नियुक्त करने का कारण क्या था कि वो 12 पुरुषों को नियुक्त करें? मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर से बैठकर इस वचन को सीखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे बीते दिनों इस वचन को बताया है। परमेश्वर आखिर क्यों उन्होंने 12 पुरुषों को नियुक्त किया? वचन में लिखा हुआ है 12 पुरुषों को इसलिए नहीं नियुक्त किया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। अगर लिखा हुआ है कि उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें, दुष्ट आत्माओं को निकालने। दुष्ट आत्माओं को निकालना, प्रचार करना, प्रीचिंग करना, ये सेकंड थर्ड पार्ट हो सकता है। पहला स्टेप, परमेश्वर पहली चीज क्या चाहता है? पहली चीज परमेश्वर क्या चाहता है? लिखा हुआ है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे। हाँ जी हाँ, आप परमेश्वर के पास बैठेंगे तो बहुत से लोग आपसे चिढ़ेंगे। चिढ़ने वाला एक ही है, शत्रु। लेकिन वचन ऐसा बताता है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहें, कि वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 12 को इसलिए रखा कि वो परमेश्वर के पास समय बिताए।
मेरे प्रिय, परमेश्वर की आज इन अंतिम दिनों में यही इच्छा है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के साथ समय बिताएं। क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद करेंगे मेरे प्रियो? यदि आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ समय बिता रहे, जी हाँ, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, और गवर्नमेंट का ऐसा बयान है कि लोगों से 2 गज की दूरी रखो। कुछ लोग कहते हैं 1 मीटर, कुछ लोग मोदी जी ने कहा है 2 गज दूरी रखो। जी हाँ, मैं कहता हूँ लोगों से दूरी बनाओ, खुदा के नज़दीकी आओ। जी हाँ, ये फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, लोगों की दूरी बनाओ, खुदा के नज़दीकी आओ। तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों को इसलिए नियुक्त किया कि उसके साथ रहें। और आज सबसे बड़ी बात क्या है? लोग परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं चाहते। अच्छा हुआ, लोग सोचते हैं चर्च भी बंद हो गए कि अब हमें समय बिताना नहीं चाह रहे, लेकिन सबसे परमेश्वर ने एक समय दिया है कि हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ समय बिताएं। जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसी नियुक्त किया कि उसके साथ समय बिताएं। अगर आप समय बिताएंगे तो आप परमेश्वर के मुताबिक कार्य करेंगे, ये समय बिताएंगे परमेश्वर के, तो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? नंबर 1, आप एक सामर्थी व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे। जी हाँ, आप सामर्थी हो जाएंगे, या आप एक सामर्थी कलीसिया बन जाएंगे, या पहली चीज़ है आप एक सामर्थी व्यक्तित्व बन जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम में जब पढ़ रहा था, और बाइबल में एक प्रेरितों के काम में कहानी है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था, तकरीबन 42 साल से अधिक आयु का व्यक्ति था, और कलाम में लिखा हुआ है, पतरस ने बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और वचन में लिखा हुआ, पौलुस ने उसका हाथ पकड़ के उठाया, और पतरस और यूहन्ना ने, और पतरस और यूहन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ, सॉरी, मैं पौलुस में बोल गया। यहाँ लिखा हुआ, पतरस यूहन्ना ने 1930 मंदिर में, प्रेरितों काम 3 में लिखा हुआ है कि उन्होंने पतरस से कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तो देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और वचन में लिखा हुआ है कि उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया, और वो उछल कर चल फिरने लगा। जब वो चंगाई हो गई, यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, जब चंगाई हो गई, उस एरिया में एक बहुत बड़ा हाहाकार हो गया। अरे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो गई। जी हाँ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति 42 साल से है, मैं कैसे बोलूँगा, उसके स्किन ऐसे चिपकी हुई है आपस में, वो कभी ऐसा नहीं मूव नहीं खुल नहीं पाया होगा, वो व्यक्ति, जी हाँ वो व्यक्ति आज उछल के चल रहा है। फिर कारण क्या है? कैसे हो गया? कैसे हो गया? इस विषय की जब चर्चा पहली, तो प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय का 13 वचन यदि आप पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि फिर उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि 42 साल का तकरीबन उम्र का व्यक्ति, जो जन्म से, वचन में लिखा हुआ 40 साल से अधिक आयु का व्यक्ति था, जो जन्म से लंगड़ा था, वो कैसे ठीक हो गया? किसने ठीक किया? लोगों ने बोला पतरस ने ठीक किया, लोगों ने बोला यूहन्ना ने ठीक किया। उनको लोगों को पकड़ के लाए और उनसे बोलने लगे कि आप मना करो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और पतरस और यूहन्ना ने जब लोगों के सामने प्रवचन करना शुरू किया, शुद्ध भाषा में कहीं भाषण करना शुरू किया, लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे, पतरस ने एक व्यक्ति को कैसे चंगाई कर दी? पतरस ने, जी हाँ मेरे प्रियो, पतरस ने एक व्यक्ति को कैसे चंगाई कर दी? बड़ा अजीबोगरीब बात हो गया। आज पतरस ने चंगाई कर दी, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, पतरस मेरे प्रियो यीशु के साथ रहा। वचन में लिखा, जब उन्होंने पतरस यूहन्ना का साहस देखा, जाना कि अनपढ़ व्यक्ति ने चंगाई दे दी, साधारण ने चंगाई दे दी, जन्म के लंगड़े को ठीक कर दिया। जी हाँ, क्यों ठीक कर दिया? क्योंकि वो यीशु के साथ रहे हैं। अगर आप यीशु के साथ समय बिताएंगे तो पतरस के तरह सामर्थ्य हो जाएंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों काम के अंदर आगे लिखा हुआ है 5:15 में, कि पतरस जब जाया करता था, लोग अपने खटोलों को बिछा दिया करते थे ताकि पतरस की छाया उन पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। पतरस में इतना सामर्थ कहाँ से आ गया? मेरे प्रियो, वो यीशु के साथ रहा था। आपको एक बात बताऊं, जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट जिसे चुंबक कहा जाता है, मैग्नेट के साथ बचपन में कुछ कीले चिपका के रात भर रख देते हैं। जब सुबह होते हैं, उन कीलों से दूसरे कीलों को हम टच करते हैं तो उन कीलों में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। कारण क्या है? वो रात भर मेरे प्रियो किससे? चुंबक के साथ चिपक के रहे। निर्गमन उसका 34 अध्याय में एक कहानी है कि मूसा ने परमेश्वर के साथ 40 दिन बिताया। 40 दिन के बाद जो उतर के आया, 28, 29 और 33 वचन को आप पढ़ेंगे, उस वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि मूसा के चेहरे से एक नूर निकल रहा था, एक नौ रोशनी निकल रही थी। लोगों ने बोला, ए मूसा, हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते।
तो अपने चेहरे पर एक पर्दा डाल ले। जी हाँ, वो नूर कैसे निकला, वो रोशनी कहाँ से आ रही थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया था। यदि आप भी पतरस के समान, मूसा के समान परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ समय बिताएंगे, आप भी सामर्थी हो जाएंगे। आपको फ़ोन कराकर किसी से बोलना नहीं है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप हाथ रखो और गिरना नहीं है कहीं जाकर। आपको क्या करना है, यीशु के साथ समय बिताना है। खुद पतरस जैसी सामर्थ आपके अंदर आ जाएगी, मोसेस जैसा नूर आपके अंदर आ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे मेरे प्रिय। जी हाँ, आपको भी समय बिताना है। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे तो आप क्या होगे, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आपको सुखी जीवन देगा। दूसरी बात, या कह सकते हैं परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देगा। सुखी जीवन और ऊंचा स्थान, यशाया उसका 58 चैप्टर 58 का 14 में लिखा हुआ है, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या देगा, पहले सुख देगा। यहोवा के कारण सुखी होगा, सुख देगा। सुखी व्यक्ति कौन है, मैं अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे, दूसरा मेरा पर्स भी मोटा, वो सुखी व्यक्ति। आप बोलेंगे कैसे, अगर मेरा पर्स मोटा है, बहुत धन है, बच्चे बीमार हैं, बच्चे खराब निकल आए, क्या फ़ायदा। या बच्चे अच्छे हैं, धन भी बहुत है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या फ़ायदा। इसलिए तीनों चीज़ अगर सही रहेंगी, इसको आप सुखी व्यक्ति है। एक मेरा अपना नज़रिया हो सकता है, आपका कुछ और नज़रिया हो इस विषय में। यहोवा की कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला। लॉकडाउन में आपको खिलाएगा भी, आपको सुखी भी करेगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा। भजन उसका 91 चैप्टर वर्स नंबर 14 में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखेंगे, इस समय बिताएंगे इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा, तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपको सुखी करेगा। नंबर 3 में देखेंगे, और सबसे बड़ी बात है, कोई विपत्ति आप पर ना आएगी। वचन भजन संहिता 91 के 1 में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब आपका ठिकाना परम प्रधान का छाया हुआ स्थान होना चाहिए। यीशु मसीह ने इसलिए अपने चेलों को नहीं बुलाया प्रीच करें, चमत्कार करें, हीलिंग दे, प्रॉफिट कहलाएं, गिराएं लोगों को। इसलिए यीशु मसीह ने नियुक्त किया कि सबसे ज़्यादा वो समय बिताएं। और जब आप समय बिताएंगे तो परमेश्वर आपको पतरस पौलुस जैसी सामर्थ्य देगा कि आप जिस पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, आपकी परछाई से भी लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ, अनपढ़ साधारण मनुष्य पतरस के जिंदगी से ऐसा हुआ मेरे प्रियो। जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेंगे तो परमेश्वर का क्या लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। 10 में लिखा हुआ, 91 के 10 में, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डिगरे के निकट आएगा। नंबर 3, कोई विपत्ति आप पर नहीं आएगी। इन दिनों में विपत्तियों का माहौल चल रहा है, कोई विपत्ति आप पर नहीं आएगी, गारंटी है। और दूसरा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट, मतलब तुम्हारे घर संपत्ति पर भी आ सकता है। अय्यूब 1 का 10 में लिखा हुआ है, उसी विरोधी शैतान ने कहा, क्या तूने अय्यूब के घर पर और जो भी कुछ उसका है, इसका मतलब उसकी संपत्ति पर क्या बाड़ा नहीं बांधा। जी हाँ मेरे प्रिय, बांधा है। ये कब होगा, ये कब होगा, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बिताएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बिताएंगे। मेरे प्रिय एक बात याद रखें, कहते नहीं खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे तो परमेश्वर के गुण, जो सामर्थ्य गुण हैं, वो भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया मैग्नेट का। मैग्नेट के साथ अगर लोहे को चिपका के रखते हैं, छोटे दो, जैसे हमने चुंबक के कील बोला था, वो कील के अंदर उस चुंबक का प्रभाव आ जाता है। इसी प्रकार अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखेंगे तो उसका लिखा हुआ, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो संगति का असर होता है। आप यीशु मसीह के साथ कितनी संगति कर रहे हैं। प्रोवर्ब्स जो नीति वचन की किताब है और उसका 13वां अध्याय और उसका 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। उस पर लिखा हुआ है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब आप यीशु मसीह जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उसके साथ संगति करेंगे, आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय समय है कि मैंने इस वचन को पढ़ा है, पर को प्रभु को क्या भाता। जी हाँ, प्रभु को ये भाता है कि आप उसके साथ एक तन हो जाएं, एक मन हो जाए, उसके साथ संगति करें। और यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ, याद रखें, यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए बुलाया कि उसके साथ रहें। ये नहीं लिखा, बाद में लिखा हुआ है, इसलिए बुलाया उसके साथ रहें। दूसरा, उनको भेजे के प्रचार करें। तीसरा, कि वो दुष्ट आत्मा को निकाले।
पहला यही है कि आप उसके साथ, अगर आप बाइबल कॉलेज से ट्रेनिंग करके आए हैं या आप इस समय इन दिनों में कहीं जा नहीं रहे, सबसे ज़्यादा उसके साथ समय बिताइए, ताकि आप भी एक प्रभावशाली और सामर्थी व्यक्ति बन जाएं और परमेश्वर आपसे खुश होकर आपको सुखी करे। जैसे मैंने बताया, आपको ऊंचा स्थान दे, आपको सुखी करे, कोई विपत्ति आप पर ना पड़े, वरन आपकी धन दौलत की भी रक्षा करे परमेश्वर। तो वो कब होगा कि उसके साथ साथ रहे, जैसे पतरस रहा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह की।